राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश से तर्पण करने की विधि बता रहा हूँ। इस वीडियो के द्वारा सरलतापूर्वक आप लोग नित्य कर्म पूजा प्रकाश से तर्पण करना सीख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं तर्पण प्रयोग विधि। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पुस्तक में लिखा गया है, गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर सर्वप्रथम दाहिनी अनामिका के मध्य पोर में 2 कुश अर्थात अपने दाहिने हाथ की अनामिका में 2 कुश हमें धारण कर लेने हैं और बाईं अनामिका में 3 कुशों की पवित्री को धारण कर लेना है। फिर हाथ में त्रिकुश अर्थात 3 कुशा, यव अर्थात जौ, अक्षत और जल लेकर निम्नलिखित संकल्प को पढ़ना है। तो अब पुस्तक में दिया गया है कि पृष्ठ संख्या 21 के अनुसार संकल्प करें। तो चलिए हम पुस्तक के पृष्ठ संख्या 21 में जाते हैं और वहां से संकल्प पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 21 में ये संकल्प दिया गया है। अब इस संकल्प को हमें किस प्रकार पढ़ना है, चलिए जानते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीय परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे स्थाने। जिस भी स्थान में आप रहते हो आपको यहाँ पर अपने स्थान का नाम लेना है। फिर अमुक नाम संवत्सरे, जैसे इस वर्ष पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है तो आपने यहाँ पर बोलना है पिंगल नाम संवत्सरे अमुक ऋतौ। अब ऋतु अभी शरद ऋतु चल रही है तो आपने यहाँ पर उच्चारण करना है शरद ऋतौ अमुक मासे। तो अभी आश्विन मास चल रहा है तो आपने यहाँ पर बोलना है आश्विन मासे अमुक पक्षे। तो कृष्ण पक्ष प्रारंभ होने वाला है और कृष्ण पक्ष में ही श्राद्ध पक्ष होता है, आश्विन कृष्ण पक्ष में। तो आपने यहाँ पर कृष्ण पक्ष का उच्चारण करना है। फिर अमुक तिथौ, जिस भी दिन आप तर्पण कर रहे हो उस दिन कौन सी तिथि है ये आप लोग देख लें, उस प्रकार से यहाँ पर तिथि का उच्चारण करें। अमुक दिने, जो भी दिन हो, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, यहाँ पर उस दिन का उच्चारण करें। प्रातः काले अमुक गोत्र। अब यहाँ पर आपको अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करना है। यदि आप ब्राह्मण हैं तो शर्मणः का प्रयोग करें, यदि आप क्षत्रिय हैं तो वर्मणः का प्रयोग करें, यदि आप वैश्य हैं तो गुप्तस्य का प्रयोग करें, यदि शूद्र हैं तो दासस्य का प्रयोग करें। उसके बाद में आपको इससे आगे नहीं पढ़ना है। फिर आपको वहीं पृष्ठ संख्या 105 में जाकर तर्पण प्रयोग विधि में जाकर संकल्प को पढ़ना है। तो चलिए हम दोबारा 105 पृष्ठ संख्या में जाते हैं और फिर आपको पढ़ना है अद्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। फिर आपको संकल्प छोड़ देना है। इसके बाद तांबे के पात्र में जल और चावल डालकर त्रिकुश को अर्थात 3 कुशों को पूर्वाग्र रखकर अर्थात 3 कुशाओं को पूर्व की ओर रखकर उस पात्र को दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढककर नीचे लिखा हुआ इस मंत्र को पढ़ते हुए हमें देव और ऋषियों का आवाहन करना है। तो आह्वान मंत्र को हम इस प्रकार पढ़ेंगे। ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। तो इस प्रकार हम आवाहन करेंगे और पुस्तक में देव तर्पण विधि के कुछ नियम दिए गए हैं। तो चलिए इन नियमों को हम जानते हैं। देव और ऋषि तर्पण में क्या नियम है। नंबर 1, पूरब दिशा की ओर मुँह करना है हमें जब भी हम देव तर्पण या ऋषि तर्पण करें। नंबर 2, जनेऊ को सभ्य करके रखना है। नंबर 3, दाहिनी घुटना जमीन पर लगाकर बैठना है। नंबर 4, अर्घ्य पात्र में चावल छोड़ते रहना है। नंबर 5, 3 कुशाओं को पूर्व की ओर अग्रभाग करके रखना है। नंबर 6, जल की अंजलि एक एक ही देनी है। नंबर 7, देव तीर्थ से अर्थात दाएं हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दें।
तो हमें देव और ऋषि तर्पण में जो जल की अंजलि देनी है वो देव तीर्थ से देनी है। देव तीर्थ का चित्र पृष्ठ संख्या 60 में देखें। तो चलिए पृष्ठ संख्या 60 में देखते हैं देव तीर्थ का चित्र। आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथों के अग्रभाग में देव तीर्थ है और इधर अंगूठी की साइड को पितृ तीर्थ है और हमारे हाथों के पीछे ब्रह्म तीर्थ और मध्य में अग्नि तीर्थ है और हमारे हाथों के किनारे में काय तीर्थ है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो हमें देव तीर्थ से देव और ऋषि तर्पण में जल की अंजलि देनी है। नंबर 8, जलांजलि को सोना, चांदी, तांबा अथवा कांसे के बर्तन में डालें। तो कहने का आशय यह है कि हम जब भी तर्पण करते हैं तो जो भी हमारा जल गिरे वो पात्र या तो चांदी का हो या तो तांबे का हो या कांसे का हो। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डाल दें। निम्नलिखित प्रत्येक नाम मंत्र के बाद तृप्यताम कहकर एक एक अंजलि जल देता जाए। तो ये हैं देव तर्पण और ऋषि तर्पण के कुछ नियम। तो अब इन मंत्रों को पढ़ते हुए हमें जल की अंजलि देनी है देव तीर्थ से। तो चलिए इन मंत्रों को अब हम पढ़ते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छंदांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम मितराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरसस्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम। तो इस प्रकार हम देव तर्पण करेंगे। फिर इसी प्रकार निम्नांकित मंत्र वाक्यों से मरीचि आदि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल दें। तो अब हम इसी प्रकार ऋषि तर्पण करेंगे और ऋषि तर्पण के ये मंत्र हैं। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। तो इस प्रकार हम ऋषि तर्पण करेंगे। फिर उसके बाद में दिव्य मनुष्य तर्पण। तो दिव्य मनुष्य तर्पण के कुछ नियम इसमें दिए गए हैं। तो चलिए नियम जानते हैं। नंबर 1, उत्तर दिशा की ओर मुँह करें। नंबर 2, जनेऊ को कंठी अर्थात माला की तरह कर लें। नंबर 3, गमछे को भी कंठी की तरह अर्थात माला की तरह कर लें। नंबर 4, सीधा बैठें, कोई घुटना जमीन पर न लगाएं। नंबर 5, अर्घ्य पात्र में जौ छोड़ें। नंबर 6, तीनों कुशु को उत्तरार्घ अर्थात उत्तर की ओर रखें। प्राजापत्य काय तीर्थ से दें अर्थात कुशु को दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के मूल भाग में रखकर यहीं से जल दें। और नंबर 7, 2 अंजलियां जल दें। तो चलिए अब हम अंजलि दान के मंत्रों को पढ़ते हैं जो दिव्य मनुष्य तर्पण के हैं। तो यहाँ पर अब मंत्रों को हमने 2 बार पढ़ना है। तो हम क्या कहेंगे 2 बार? ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम,
ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। दिव्य मनुष्य तर्पण करने के बाद अब हम लोग करेंगे दिव्य पितृतर्पण। और दिव्य पितृतर्पण के कुछ नियम इसमें बताए गए हैं, तो चलिए नियमों को जानते हैं। नंबर 1, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें। नंबर 2, अपसव्य हो जाएं, अर्थात जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। नंबर 3, गमछे को भी दाहिने कंधे पर रखें। नंबर 4, बायां घुटना जमीन पर लगाकर बैठें। नंबर 5, अर्घ्य पात्र में कृष्ण तिल अर्थात काले तिल छोड़ें। नंबर 6, कुशों को बीच से मोड़कर उनकी जड़ और अग्रभाग को दाहिने हाथ में तर्जनी और अंगूठे के बीच में रखें। नंबर 7, पितृतीर्थ चित्र पृष्ठ संख्या 60 में देखें। तो चलिए पृष्ठ संख्या 60 में हम पितृतीर्थ का चित्र देख लेते हैं। तो अंगूठे और तर्जनी के मध्य में पितृतीर्थ होता है, तो पितृतीर्थ से ही हमें जल की धारा देनी है। नंबर 8, 3-3 अंजलियाँ दें। तो अब हमें यहाँ पर 3-3 अंजलि जल देना है। जिस प्रकार हम दिव्य मनुष्य तर्पण में 2-2 बार जल की अंजलि दे रहे थे, अब हमें यहाँ पर 3-3 बार देनी है। उपयुक्त नियम से प्रत्येक मंत्र से 3-3 अंजलियों को देने के मंत्र इस प्रकार हैं। तो चलिए अब हम दिव्य पितृ तर्पण के मंत्रों को जानते हैं। ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। इसी प्रकार इसे हमें 3 बार बोलना है, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो 3 बार इसका उच्चारण करने के बाद फिर हमें अगले मंत्र की ओर बढ़ना है। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। इसे भी हमें 3 बार ही उच्चारण करना है, तो आप लोग 3 बार उच्चारण करें। ओम अर्यमा तृप्यताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम वा तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम वा तेभ्यः स्वधा नमः। अब इसे भी हमें 3 बार बोलना है, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम इदं सतिलं जलम गंगा जलम वा तेभ्यः स्वधा नमः। इसे भी हमें 3 बार ही बोलना है, तेभ्यः स्वधा नमः को। तो इसके बाद में हमें यम तर्पण करना है। इसी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येक नाम से यमराज को पितृतीर्थ से ही दक्षिणाभिमुख 3-3 बार अंजलियाँ दें। तो इसी प्रकार दक्षिणाभिमुख होकर 3-3 अंजलियाँ यमराज को भी देनी है। तो अब यहाँ पर आपने इन नामों को 3-3 बार उच्चारण करना है, जैसे ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। तो इसी प्रकार इन नाम मंत्रों का आप 3 बार उच्चारण करेंगे। तो चलिए इन मंत्रों को हम बोलते हैं। ओम यमाय नमः, आप लोग 3 बार उच्चारण करेंगे। ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतशयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दद्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। तो इस प्रकार इन नाम मंत्रों का 3-3 बार उच्चारण करने के बाद अब हमें मनुष्य पितृ तर्पण करना है। पितृ का तर्पण करने से पूर्व निम्नांकित मंत्रों से हाथ जोड़कर प्रथम उनका आवाहन करें। तो सर्वप्रथम हमें हाथ जोड़ते हुए अपने पितरों का अब यहाँ पर आवाहन करना है और इस मंत्र को बोलते हुए उनका आवाहन करना है। तो इस मंत्र को हम इस प्रकार पढ़ेंगे। ओम ओशंतस्त्वा निधिमह्योशंतः समिधिमहि उशन्नो शत आवह
पितॄन् हविखे अत्तवे आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निह्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् जज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्न। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पुस्तक में लिखा गया है, यदि ऊपर लिखे वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण संभव न हो तो निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण कर पितृ का आवाहन करें। यदि आप मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल आप इस वाक्य का उच्चारण करके अपने पितरों का आवाहन कर सकते हैं। ओम आगच्छन्तु मे पितरा इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। इसी तरह नीचे लिखे मंत्रों का भी यदि शुद्ध उच्चारण संभव न हो तो मंत्रों को छोड़कर केवल अमुक गोत्रः, अस्मत्पिता, अमुक स्वरूपः आदि संस्कृत वाक्य बोलकर तिल के साथ 3-3 जलांजलियां दे सकते हैं आप लोग। अमुक गोत्र की जगह आपको अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करना है। अस्मत् पितु यदि स्वयं कर रहे हैं तो अस्मत् कहना है, यदि किसी यजमान के वहाँ कर रहे हैं तो युष्मत् कहना है। अमुक स्वरूपः यहाँ पर अपने पिता के नाम का उच्चारण करना है। तो यदि आप इन नीचे दिए गए मंत्रों को नहीं बोल पाते हैं तो आप सरलतापूर्वक ये बोलकर भी उनको 3-3 बार जलांजलियाँ दे सकते हैं। तो चलिए अब हम मंत्रों को पढ़ते हैं। अमुक गोत्रः, यहाँ पर आपको अपने गोत्र के नाम का उच्चारण करना है। अस्मत् पितु, और यदि यजमान के वहाँ तर्पण कर रहे हैं तो यहाँ पर युष्मत् पितु कहना है। अमुक शर्मा, यहाँ पर अपने पिता के नाम का उच्चारण करना है। और यदि ब्राह्मण हैं तो शर्मणः का प्रयोग करें, यदि क्षत्रिय हैं तो वर्मणः का प्रयोग करें, यदि वैश्य हैं तो गुप्तस्य का प्रयोग करें, यदि शूद्र हैं तो दासस्य का प्रयोग करें। वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पिता के तर्पण के बाद फिर पितामह का तर्पण करना है। पितामह अर्थात दादा का। अमुक गोत्र, उसी प्रकार गोत्र का नाम। युष्मत् पितामह अमुक शर्मा, यहाँ पर आपको अपने दादाजी का नाम लेना है। स्वयं कर रहे हैं तो अस्मत् पितामह भी कहना है। रुद्र स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रः युष्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा। अब यहाँ पर आपको अपने परपिता अर्थात अपने परदादा के नाम का उच्चारण करना है। यदि स्वयं कर रहे हैं तो अस्मत् प्रपितामह कहना है। आदित्य रूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा युष्मन् माता। अब यहाँ पर आपको अपनी माता के नाम का उच्चारण करना है। स्वयं कर रहे हैं तो अस्मन् माता कहेंगे, यजमान के यहाँ कर रहे हैं तो युष्मन् माता कहेंगे। युष्मन् माता अमुकी देवी, यहाँ पर माँ के नाम का उच्चारण करना है। वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। फिर उसके बाद यहाँ पर अपने दादी का तर्पण करना है। अमुक गोत्रा युष्मत् पितामही, स्वयं कर रहे हैं तो अस्मत् पितामही अमुकी देवी, यहाँ पर दादी के नाम का उच्चारण करना है। रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। फिर उसके बाद अपनी परदादी का तर्पण करना है। अमुक गोत्रा, गोत्र के नाम का उच्चारण। युष्मत् प्रपितामही, स्वयं कर रहे हैं तो अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी, यहाँ पर परदादी के नाम का उच्चारण। आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यदि किसी की सौतेली माता हो और वो सौतेली माँ मर गई हो तो यहाँ पर उनके नाम का भी तर्पण करना है। तो यहाँ पर बोलना है अमुक गोत्रा युष्मत् सपत्न माता, स्वयं की यदि सौतेली माता हो तो अस्मत् सपत्न माता कहना है। अमुकी देवी, यहाँ पर उनके नाम का उच्चारण करना है। तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। यहाँ पर द्वितीय गोत्र तर्पण है। तो द्वितीय गोत्र वाले अर्थात ननिहाल के मातामह, नाना आदि का यहाँ पर तर्पण करें। यहाँ भी पहले की भांति निम्नलिखित वाक्यों को 3-3 बार पढ़कर
तिल सहित जल की 3-3 अंजलियां पितृतीर्थ से दें। तो सर्वप्रथम नाना के लिए अमुक गोत्र युष्मद मातामह अमुक वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। तस्मै स्वधा नमः 3 बार उच्चारण करें। फिर उसके बाद परनाना का अमुक गोत्र युष्मत् प्रमातामह अमुक रुद्ररूप, यहाँ पर उनके नाम का उच्चारण, रुद्ररूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र युष्मद् वृद्ध प्रमातामह अमुक आदित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः। 3 बार उच्चारण करें। अमुक गोत्रा युष्मन् मातामही, अपने नानी के नाम का यहाँ पर उच्चारण करें। अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। 3 बार उच्चारण करें। तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा युष्मत् प्रमातामही अमुकी देवी दा, परनानी के नाम का उच्चारण, रुद्र रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा युष्मद् वृद्ध प्रमातामही, वृद्ध नानी के नाम का उच्चारण करना है। अमुकी देवी दा आदित्य रूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा नमः। 3 बार उच्चारण कर लें। फिर उसके बाद पत्न्यादि तर्पण। इसके आगे पत्नी से लेकर आप्त पर्यंत जो भी संबंधी आपके मृत हो गए हों, अर्थात जो आपके परिवार वाले हों, आपके सगे संबंधी हों, यदि उनकी मृत्यु हो गई हो तो उनके गोत्र और नाम लेकर एक एक अंजलि जल उनके लिए भी पितृतीर्थ से दें। तो यहाँ पर पुस्तक में देखकर आप लोग उनका तर्पण कर सकते हैं। जो सगे संबंधी मृत हो गए हैं उनके नामों का उच्चारण करते हुए उनका तर्पण करने के बाद फिर सव्य होकर पूर्वाभिमुख होकर सीधे बैठ जाएं। कुशों को सीधा कर उनके अग्र भाग को पूरब की ओर कर लें। फिर नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए देव तीर्थ से जल गिराएं। देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः जलेचरा भूनिलया वाय्वाधाराश्च जन्तवः तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशो मद्यत्तेनाम्बुनाखिलाः। इसके बाद अपसव्य होकर जनेऊ और अंगोछे को भी दाहिने कंधे पर रखकर दक्षिणाभिमुख हो जाएं, अर्थात दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं। कुशों को बीच से मोड़कर इनकी जड़ और अग्र भाग को दक्षिण की ओर कर दें। फिर नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़कर पितृतीर्थ से जल गिराएं। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनायैतद् दीयते सलिलं मया ये बान्धवा बान्धवाश्च ये न्यजन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिलायान्तो यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छते ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदारविवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनाल्लोका दिदमस्तु तिलोदकम्। तो पितृतीर्थ से जल गिराने के बाद अब है वस्त्र निष्पीड़न। तो इस प्रकार सब पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे की 4 तह कर उसमें तिल तथा जल छोड़कर नीचे लिखा मंत्र पढ़कर जल के बाहर बाईं ओर पृथ्वी पर उस वस्त्र अंगोछे को निचोड़ दें। इस मंत्र को पढ़ें। ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। तो यहाँ पर वस्त्र निष्पीड़न हम इसलिए करते हैं जिस किसी की मृत्यु अकारणवश, अर्थात यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो, कोई यदि आत्महत्या करके मर गया हो, तो उनके निमित्त हमें वस्त्र निष्पीड़न के द्वारा तर्पण करना पड़ता है, इसलिए वस्त्र निष्पीड़न किया जाता है। तो अब है भीष्म तर्पण।
इसके बाद भीष्म पितामह को पितृतीर्थ और कुशु से जल दें। पितृतीर्थ आप समझ ही गए हैं, तो उसी प्रकार जल देना है और इस मंत्र को पढ़ना है। भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्। तो भीष्म तर्पण करने के बाद अब सूर्य को अर्घ्य दान देना है। इसके पश्चात पात्र को जल तथा मिट्टी से स्वच्छ कर लें। तदंतर पूर्वोक्त रीति से आचमन और प्राणायाम कर सभ्य हो जाएं। आचमन आप जानते ही हैं, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा आचमन करें। सव्य हो जाएं, जनेऊ को सव्य कर लें, बाएं कंधे पर जनेऊ कर लें और अर्घ्य में फूल चंदन लेकर निम्नलिखित मंत्र से सूर्य को अर्घ्य दें। नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। सूर्य को अर्घ्य देकर फिर प्रदक्षिणा कर लें। इसके बाद दिशाओं एवं उनके अधिष्ठात्री देवताओं का वंदन करें। 10 दिशाओं के जो देवता हैं उन्हें हमें नमस्कार करना है। ओम प्राच्यै नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम आग्नेयै नमः, ओम अग्नये नमः, ओम दक्षिणायै नमः, ओम यमाय नमः, ओम नैऋत्यै नमः, ओम निरृतये नमः, ओम प्रतीच्यै नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वायव्यै नमः, ओम वायवे नमः, ओम उदीच्यै नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम ऐशान्यै नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वायै नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अधरायै नमः, ओम अनंताय नमः। तो इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर फिर बैठकर नीचे लिखे मंत्र पढ़कर एक एक जलांजलि दें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम ओषधिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्बतये नमः, ओम वरुणाय नमः। तो देवताओं को जल की एक एक अंजलि देने के बाद फिर निम्नांकित वाक्य पढ़कर यह तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करें। इस वाक्य को पढ़ते हुए भगवान को तर्पण कर्म समर्पित करें। अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रीयतां न मम। ओम तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। तदंतर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए पाठ करें। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यत्पादपङ्कजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णं तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने नित्य कर्म पूजा प्रकाश से तर्पण प्रयोग विधि को जाना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। श्री राधे।